गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 का लेसन 11 पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है करेजियस एक्ट। बच्चों, करेजियस एक्ट, करेजियस माने होता है साहसिक और एक्ट मीन्स कार्य, यानी कि साहसिक कार्य, साहसपूर्ण कार्य। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फिशरमैन मीन्स मछुआरा, साइक्लोन चक्रवात, एक्सपेक्टेड अपेक्षित, हाई टाइड मीन्स ज्वार, फ्लड मीन्स बाढ़, ट्रप्पल मीन्स गिर पड़ना, रोव्ड मीन्स चप्पुओं से नाव चलाई, मरूंड मीन्स किसी स्थान पर अवरुद्ध, अथॉरिटीज मीन्स प्राधिकारी, टेम्परेरी मीन्स अस्थायी। तो चलिए बच्चों लेसन पढ़ते हैं। इट वॉज संडे, संडे मीन्स रविवार, एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित, गायत्री बहुत ही उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग, फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना, इन द सी विद हर फादर, वह अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने समुद्र में जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स मछुआरा, गायत्री के पिताजी एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट टू फिशिंग टू द सी, प्रतिदिन वह समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय, वह अपने पिता का व्यवसाय अपनाना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी होती, इसका मतलब जब वह बड़ी होती तो वह अपने पिताजी का ही व्यवसाय अपनाना चाहती थी। एज गायत्री वॉज टाइंग, टाइंग मीन्स होता है टाइट करना, बांधना, हर शू लेसेस, शू लेसेस मीन्स जूते के फीते। शी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, जब गायत्री अपने जूते के फीतों को बांध रही थी, उसने रेडियो पर प्रसारित एक समाचार सुना। A cyclonic storm, cyclone means the चक्रवात, storm means तूफान, was expected to hit the village within the next 24 hours. अगले 24 घंटों में यह संभावना थी कि उसका गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित होगा। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वह यह जानती थी कि चक्रवात तूफानी तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में ज्वार को लाता है। इसका मतलब जब चक्रवाती तूफान आता है बच्चों, तो खूब तेज तूफानी हवा चलती है, बारिश होती है और समुद्र में ज्वार आता है। ज्वार मीन्स होता है समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं। इट वुड टप्पल द ट्रीज, टप्पल मीन्स गिरा देना, गिर जाना, वह पेड़ों को गिरा देता था। डैमेज द हाउसेज, और घरों में नुकसान पहुंचाता है। एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ आने का कारण होता है। मतलब कि जब चक्रवाती तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं और घरों में बहुत भारी नुकसान होता है और बाढ़ भी आती है। शी रस्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर, वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, रस्ड मीन्स तेजी से जाना, बढ़ना, आगे चलना। वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने पिता को वॉर्न करने के लिए वह तेजी से आगे बढ़ी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, थंडर मीन्स तूफान या बिजली की गड़गड़ाहट। दोनों ही लोगों ने तूफान की गड़गड़ाहट सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स स्टार्टेड फॉलिंग, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया। दे कुड सी
the waves of sea rising higher and higher. वे समुद्र में ऊंची और बहुत ऊंची उठती हुई लहरों को देख पा रहे थे। It was late in evening. शाम ढल चुकी थी। The cyclone had hit the area. और साइक्लोन ने उसके क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया था। साइक्लोन मीन्स चक्रवाती तूफान ने। It had been raining continuously. लगातार बारिश हो रही थी। Flood water had already entered Gayatri's house. बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on bed, table and chairs. उसने घर के सामान जैसे कि भोजन, अन्य सामान, बर्तन, कैंडल मीन्स मोमबत्तियाँ, माचिस और भी बहुत सारे सामान बिस्तर, मेज और कुर्सियों पर रख दिए थे। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस. सुबह होते होते बहुत सारा पानी घर में प्रवेश कर चुका था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, अनकम्फर्टेबल मीन्स असुविधाजनक या बहुत ही कष्टदायी। गायत्री went to her terrace and looked around. एक असुविधाजनक रात के बाद गायत्री घर में पानी भर गया था बच्चों, तो हर जगह पानी ही पानी था और बहुत ही ठंडी और तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। तो वह ऐसी कष्टदायी रात, क्या मतलब बहुत बिताना बड़ा मुश्किल होता है, तो वह एक असुविधाजनक या कष्टदायी रात के बाद गायत्री छज्जे पर गई और चारों ओर देखा। The entire area was submerged in water. अधिकांश एरिया, ज़्यादातर उसका जो क्षेत्र था वह पानी में डूब चुका था। Only a few houses could be seen. केवल कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे। The little huts near her house could not be seen due to the flood. छोटी छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रही थीं। The homeless people were sitting on tree stumps. Stumps means तने, जो बहुत पेड़ों के चौड़े चौड़े तने होते हैं वो। And other people places which were not submerged. Homeless people मतलब जिनके घर डूब गए थे या टूट गए थे, वह बेघर लोग पेड़ के तनों पर और ऐसी जगहों पर जो कि डूबी नहीं थी वहाँ पर बैठे थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग. गायत्री ने सोचा कि उसको कुछ करना चाहिए. शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस. वह स्विम का सेकंड फॉर्म है स्वैम. वह तैर कर अपने घर के बाहर रखी बोट मीन्स नाव, नाव के पास गई. शी रोव्ड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल. वह बहुत ही ताकत लगाकर नाव को चलाकर मरून मीन्स जो जिनके घर डूब गए थे या जो रुके हुए थे कहीं पर आ नहीं पा रहे थे, ऐसे लोगों के पास गई. शी हेल्प दैम बोट टू बोट. उसने उनको नाव के पास लाने में मदद की. एंड रोव्ड टू द टाउन हॉल. और उनको नाव से चलाकर टाउन हॉल में होता है शहरी क्षेत्र में या कस्बे की तरफ लेकर आई. दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़. वहाँ पर उन लोगों को जिला के प्राधिकारियों ने लिया. देन शी रिटर्न होम. फिर वह घर वापस आई. एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस मीन्स माचिस के डिब्बे, एंड कैंडल्स.
वह घर वापस आई और अपनी माँ से कुछ कपड़े, भोजन, माचिस की डिब्बियाँ और मोमबत्तियाँ देने के लिए आग्रह किया। She packed them in a waterproof bag. उसने उनको एक ऐसे बैग में जिसमें पानी नहीं जाता है उसमें रखा and returned to the town hall. और वापस टाउन हॉल चली गई। She handed over the materials to the supervisor of the टेम्परेरी शेल्टर। शेल्टर मीन्स होती है जहाँ पर किसी को आश्रय दी जाती है और टेम्परेरी मीन्स अस्थायी रूप से। उसने यह सारा सामान जो अस्थायी जगह बनाई थी जहाँ पर ये बेघर लोग रुके हुए थे वहाँ के सुपरवाइज़र को दी। हु डिस्ट्रीब्यूटेड दैम टू द पीपल, जिन्होंने उस सामान को लोगों में वितरित कर दिया, बांट दिया। She felt warm and happy. उसने वे लोग बहुत ही खुश हुए। गायत्री was happy too, और गायत्री भी प्रसन्न थी। That she could do a little to help them, कि उसने उन लोगों के लिए एक छोटी सी मदद की। She had helped her neighbors in their hours of need. उसने उन लोगों की मदद की जो उसके पड़ोसी थे और मुसीबत में फंसे हुए थे। इसका मतलब उन्होंने अपने पड़ोसियों की ऐसे समय पे मदद की जिस समय उनको उसकी मदद की आवश्यकता थी। आगे देखिए बच्चों, ये कोटेशन लिखा हुआ है। In the hour of crisis, most people ask for help. क्राइसिस मीन्स होता है मुसीबत के क्षण। परेशानी में बहुत से लोग मदद की पुकार करते हैं या मदद मांगते हैं। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, लेकिन साहसी लोग ही दूसरों की मदद करते हैं। देखा बच्चों, कितना अच्छा लेसन था ये। हाँ, हम लोगों को सभी की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं उनकी तो ख़ास तौर पे हम लोगों को मदद करनी चाहिए। गायत्री कितनी छोटी बच्ची थी लेकिन उसने कितना बड़ा साहस का कार्य किया। इसीलिए देखिए इस पाठ का नाम क्या है, करेजियस एक्ट, एक साहसिक कार्य। बच्चों, इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ना, समझना और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।